दोस्तों, पेटीएम पोस्टपेड पर अगर आपका एक बहुत बड़ा लोन अमाउंट ओवरड्यू है, तो किस तरह से आप उस लोन अमाउंट को थोड़ा थोड़ा करके क्लियर करवा सकते हो, उससे रिलेटेड हमारा आज का वीडियो है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपने पेटीएम पोस्टपेड के जो अकाउंट है उसको ओपन करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से आप अपने लोन अमाउंट को क्लियर करवा सकते हो। अगर आप एक साथ उसको रीपेमेंट करने में असफल होते हो, अगर आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, तो थोड़ा थोड़ा करके कैसे आप उसको रीपेमेंट करा सकते हो, उससे रिलेटेड हमारा आज का वीडियो होने वाला है। तो इस तरह का जो हमारा 21,000 के आसपास का जो लोन अमाउंट है वो फ़िलहाल ओवरड्यू है, और यहाँ पर जो अकाउंट है हमारा पेटीएम पोस्टपेड का वो एक्सपायर हो चुका है। ये देखिए अकाउंट एक्सपायर्ड, यानी कि अब अगर मैं यहाँ से पूरा जो लोन अमाउंट है उसको मैं क्लियर करवाता हूँ, ठीक है, इस वाले, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा कि हम जो पेटीएम पोस्टपेड की सर्विस है उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे इसके बाद, क्योंकि जो यहाँ पर क्लियरली ये मेंशन हुआ है कि हमारा जो लोन अकाउंट है वो एक्सपायर हो चुका है। ओके, सो इसको यहाँ से कट करते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर हमारा जो लोन है वो 14,000 के आसपास फ़िलहाल जो लिमिट है वो माइनस में है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर, अगर आप अपने लोन अमाउंट को क्लियर करवाना चाहते हो, अगर एक साथ आप सारा जो लोन अमाउंट है उसको क्लियर करवाना चाहते हो, तो यहाँ पर प्रोसीड टू पे, यहाँ पर एक ऑप्शन होता है, इसको क्लिक करेंगे आप। तो इसको क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको जो आपका पेमेंट है वो आपको शो होती है। तो अगर आप नीचे वाला जो प्रोसीड टू पे, जो ये प्रोसीड टू पे वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करोगे, इस वाले ऑप्शन पर, तो यहाँ से क्या होता है कि पूरी की पूरी पेमेंट, जो पूरा का पूरा लोन अमाउंट है आपको एक साथ पे करने के लिए बोला जा रहा है। अगर आप पार्शियली जो भी आप पे कर सकते हो उसको अगर आप पे करना चाहते हो, अगर आप पार्शियल अमाउंट यहाँ से पे करना चाहते हो, तो यहाँ पर एक एडिट बॉक्स होता है, यहाँ पर ये वाला एडिट बॉक्स है। तो इस पर आप जो अमाउंट है उसको एडिट भी कर सकते हैं, यानी कि अगर आपको 1,500 रुपये यहाँ पर अपने पोस्टपेड अकाउंट में ऐड करने हैं तो आप कर सकते हो। जो भी आप लोन अमाउंट यहाँ पर पे करना चाहते हो, अगर आप पूरा एक साथ पे करने में नहीं कर सकते हो आप एक साथ पे, तो आप पार्शियली कुछ भी अमाउंट, कोई भी अमाउंट पे कर सकते हो। ओके, तो यहाँ से जैसे यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें जो अमाउंट है उसको एडिट करने का ऑप्शन मिलता है। तो जैसे कि हम यहाँ पर 1,000 रुपये भी यहाँ पर हम पे कर सकते हैं, यानी कि हमारा 21,000 का लोन है, अगर हम यहाँ पर 1,000 रुपये भी पे करना चाहते हैं तो हम पे कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे, और जो अमाउंट हमने यहाँ पर ऐड किया है वही अमाउंट हम पे करने वाले हैं। तो अगर आपका बहुत बड़ा एक लोन अमाउंट ओवरड्यू है, तो आप थोड़ा थोड़ा करके हर मंथ भी उसको आप रीपेमेंट करते हो तो आपका लोन क्लियर हो सकता है। ओके, जैसे कि हमारा अभी 14,000 का जो यहाँ पर लोन अमाउंट माइनस में है, यानी कि 21,000 टोटल हमारी, आप देखिए 21,000 के आसपास जो हमारी टोटल आउटस्टैंडिंग ओवरड्यू है। अगर हम यहाँ से 2-2 हज़ार रुपये मंथली रीपेमेंट करते हैं तो 2 साल लगेंगे हमारे लोन को क्लियर होने में। 2 साल इसलिए लगेंगे क्योंकि यहाँ पर जो लेट फीस होती है ना, तो हर मंथ हमारे अकाउंट पर 885 रुपये लेट फीस लगती है। तो एक महीने में 885 यानी कि 900 के आसपास तो हम लेट फीस देते हैं, ठीक है। अगर हम हर महीने 2,000 रुपये जमा कराते हो तो 1,100 रुपये, सॉरी, यहाँ से हर महीने का हमारे लोन अमाउंट से माइनस हो रहा है। तो यानी कि यहाँ पर 2 साल लगेंगे पूरे लोन क्लियर होने में। ओके, तो जो भी आप पार्शियली अमाउंट रीपेमेंट करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। अब देखिए पेटीएम पोस्टपेड का लोन बहुत सारे लोगों का ओवरड्यू है, 500, 1,000 रुपये का लोन लिया है और आज 15,000, 10,000 की आउटस्टैंडिंग उनकी हो चुकी है। तो आपका सिबिल स्कोर तो इस समय बिल्कुल ही ख़राब हो चुका होगा। तो अगर आप एक साथ लोन को क्लियर नहीं कराना चाहते हैं तो पार्शियली भी आप रीपेमेंट कर सकते हैं, यानी, या फिर आप, एक और ऑप्शन होता है सेटलमेंट का। अगर आपको कॉल आती है रिकवरी एजेंट्स के तो आप सेटलमेंट भी करवा सकते हो। सेटलमेंट भी करवा सकते हो आप। सेटलमेंट में ये होता है कि आपका जो अमाउंट आपने यूज़ किया होगा उससे थोड़ा ऊपर आप अगर पे करते हो तो लोन आपका क्लियर हो जाता है। इस तरह की आपको ऑफ़र मिलते हैं। हो सकता है कि प्रिंसिपल अमाउंट ही पे करके आपको वो लोग आपका लोन क्लियर कराने में हेल्प करेंगे। अगर आप उस तरह से नहीं कराना चाहते तो इस तरह से का भी एक ऑप्शन होता है जो मैंने अभी आपको बताया। थोड़ा थोड़ा करके आप थोड़ा थोड़ा करके अपने लोन को क्लियर करवा सकते हो। अगर मान लीजिए अभी आपका ओवरड्यू 5,000 है, तो अगर आप महीने का 500, 1,000 जमा करवाते हैं तो बहुत जल्दी ही आपका जो लोन है वो क्लियर हो जाएगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा कब हमारा लोन जो है क्लियर हो गया। एक साथ नहीं कर पाते
आई कैन अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ कि एक साथ लोन को आप क्लियर नहीं करवा सकते हो, क्योंकि एक बर्डन सा महसूस होता है। तो बाय एंड बाय थोड़ा थोड़ा करके अगर आप लोन क्लियर करवाओगे तो आपका लोन क्लियर हो जाएगा। वीडियो में इतना ही। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।